वहीं उत्तराखंड में लगातार मस्जिदों और मज़ारों को गैर कानूनी तामीर के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही मामला डोईवाला इलाके में सामने आया, जहां एक मस्जिद के पहले फ्लोर को सील कर दिया गया है। इल्जाम है कि एक रिहायशी इमारत के पहले और दूसरे फ्लोर पर बिना इजाजत मस्जिद बना दी गई थी। कार्रवाई पुलिस दस्ते की मौजूदगी में हुई। मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को अभी कुछ दिन की मोहलत दी गई है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, हर जगह मस्जिदों को गैर कानूनी बताकर उनके खिलाफ तनाजा खड़ा किया जा रहा है। जहां हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद के पहले और दूसरे फ्लोर को तोड़ने का काम शुरू हो गया, वहीं संजौली से कई किलोमीटर दूर देहरादून के डोईवाला में भी एक मस्जिद पर इसी तरह की कार्रवाई की गई है। इल्जाम है कि मस्जिद के अंदर गैर कानूनी तरीके से कमरे बनाए गए थे, जिसे अब सील कर दिया गया है। देहरादून जिले के डोईवाला में इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद पर MDDA की कार्रवाई हुई है। MDDA ने रूल्स का हवाला देकर भारी पुलिस दस्ते के साथ बन रही जामा मस्जिद को सील कर दिया है। इल्जाम है कि यहां बिना इजाजत पहले तैयार रिहायशी इमारत के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को मस्जिद के तौर पर चलाया जा रहा था। राजधानी देहरादून के थानो क्षेत्र में जिस मस्जिद के कमरे को सील किया गया, उसकी आपको तस्वीर दिखा दें। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एक सबसे पहले ताला लगा हुआ है, उसके भीतर में एक दूसरा ताला है जो सील कर दिया गया है। MDDA की तरफ से जो बड़ा एक्शन लिया गया है वो यही है कि ये जो पूरा कमरा है, ये कमरा इलीगल इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसका कोई नक्शा नहीं है और ये मस्जिद है। इस मस्जिद के ऊपर ये कमरा बना हुआ है, जिसको लेकर के फिलहाल MDDA की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून के जिस इलाके में ये मस्जिद है, उसका जिम्मा मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। रूल्स के मुताबिक यहाँ बिना मंजूरी के ना तो कोई तामीरी काम हो सकता है, ना किसी तरह का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अथॉरिटी की जानकारी में ये मामला सामने आने पर इस बात की जानकारी दी गई कि तकरीबन 20 गुना 40 फीट का इलाका बिना नक्शा पास कराए बनाया जा रहा है, जिसके लिए वजह बताओ नोटिस जारी किया गया था। राजधानी देहरादून के थाना रानी पोखरी क्षेत्र के मस्जिद में जो बड़ा एक्शन हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा जो कमरा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको सील करने की कार्रवाई की गई है और यहाँ मस्जिद के अंदर में नमाज अदा की जाती है। और अभी भी देखिए कि यहाँ पर कई बच्चे भी हैं, कुछ इसके जो इंतजामिया कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। और ये कहा गया कि ये जो पूरा कमरा था ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस किया गया है, इसके कोई मैप नहीं थे। और जिस तरह से फिलहाल एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है, उसके मुताबिक इसको कमरे को सील करते हुए अब नोटिस भी दी गई है, जिसका फिलहाल इंतजामिया कमेटी को जवाब देना होगा। वहीं पुलिस की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई में किसी तरह की मुखालिफत नहीं हुई। मस्जिद कमेटी की तरफ से अथॉरिटी को बताया गया कि मस्जिद तामीर के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से माली मदद भी मिली है, लेकिन दस्तावेज न होने की वजह से इस मस्जिद को सील कर दिया गया। हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ MDDA आ चुका है या यहाँ नक्शा वो हो रहा है, क्योंकि वो बहुत से यहाँ बस्तियों में मकान हैं जो बन रहे हैं, बगैर नक्शा पास हुए बन रहे हैं बहुत सारे मकान। लेकिन MDDA को देखा है सिर्फ मस्जिद। तो हम प्रशासन से भी और शासन से भी यही अपील करना चाहेंगे कि क्या बस धार्मिक स्थल ही रह गए हैं मानचित्र के लिए या नक्शे के लिए, और कोई ये इमारतें जो तमाम बन रही है इसके लिए कोई नक्शा पास होता है या नहीं होता है, या तमाम इमारतें ये बगैर नक्शे के हैं या अवैध है या क्या है, वो हमें इस चीज़ का हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहीं मकामी हिंदू लोग यहाँ भी संजौली वाले हालात को दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद के नाम पर यहाँ बाहरी लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा था। हम लोग यही चाहते हैं सर कि यहाँ पे जो है ये मस्जिद हटे, क्योंकि हमारा यहाँ हिंदू समाज ज़्यादा है, हिंदू बावली समाज है। यहाँ पे आदमी 8% केवल मुस्लिम है, बाकी हिंदू है। सो आई विल डिसाइड कि यहाँ पे इसे मस्जिद हटनी चाहिए। हमारा मत ये है, निश्चित तौर पे कुछ मोमनन परिवार हमारे थानों में ज़रूर हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा आवाजाही बाहर के लोगों की हो रही है जो क्षेत्र के लिए खतरनाक है। इसलिए इस मस्जिद की इतनी उपयोगिता है नहीं, मैं समझता हूँ। जी पहले तो यहाँ मस्जिद थी नहीं, हमारे देखने में जो है थी नहीं यहाँ पे। ये अभी कुछ ही लोगों ने जो है, कुछ नए परिवार आए, कुछ पुराने हैं इसमें, अब उन्होंने मिलकर जो है अभी 20-25 साल पहले जो है ये मस्जिद बनाई है, बाकी पहले यहाँ कुछ नहीं था। मस्जिद तो इनका अपना ही है, पुराना है, तो कोई दिक्कत तो फिलहाल वैसे तो कुछ है नहीं, पब्लिक को भी और वैसे भी। पर बाहर के लोग आते हैं तो उनके वेरिफिकेशन वगैरह और इनकी गतिविधियों पे ध्यान देने की जरूरत है। मजहबी मकामात के लिए कानून बिल्कुल साफ है। मस्जिद, मंदिर, दरगाह कुछ भी हो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। इसीलिए गैर कानूनी तामीर करना या फिर जमीनों पर कब्जा करना
इसकी इजाजत कतई नहीं दी जा सकती है। इसीलिए ये जरूरी है कि इस तरह की तामीर के वक्त दस्तावेज पूरे रहें और सरकार की इजाजत जरूर ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।